हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बोर्ड प्रिपरेशन क्लासेस में। दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करूं इससे पहले 1 मिनट का वक्त लूंगा मैं आपसे, ताकि मैं अपने चैनल का इंट्रो दे सकूं। तो दोस्तों ये हमारा बेसिकली एक न्यू चैनल है बोर्ड प्रिपरेशन क्लासेस, ठीक है। इस पर हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करता हूं कि इस सफर में आप लोग हमारा साथ देंगे। याद रखिएगा कि हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग हीरो बन सकें। तो दोस्तों क्लास 6 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ये हिस्ट्री बुक का चैप्टर 1 है, दैट इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो दोस्तों इस चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं हम अपने चैनल की। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों मैं पहले बता दूं आपको कि इस सीरीज में या इस सफ़र में दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे और वो भी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और साथ ही साथ यार अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो ये क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 है, दैट इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट मतलब क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे एंड कब। तो ये जो चैप्टर है दोस्तों शुरुआत होती है एक रसीदा नाम की कोई लेडी है, उसका कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। रसीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रसीदा क्या कर रही है दोस्तों, न्यूज़पेपर पढ़ रही है। सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। तभी उसकी अचानक से आंख पड़ जाती है एक छोटे से हेडलाइन पे, जो क्या लिखा था, 100 years ago। हाउ सी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो। और वो बिल्कुल चौंक जाती है दोस्तों कि मतलब कैसे किसी को पता चल सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था। तो दोस्तों बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों आपने कल क्या किया था, परसों क्या किया था, 1 महीने पहले क्या किया था, 2 महीने पहले क्या किया था, उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से याद होगी और आप क्लियर बता देंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछूं, अगर आपकी एज 50 ईयर्स हो जाए अभी, ठीक है, मैं पूछूं कि आपने बचपन में क्या किया था, तो हार्डली आपको कोई मोमेंट छोड़कर बाकी बातें याद होगी। तो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, खोजते हैं कि क्या हुआ था। यस्टरडे, ये कल की बात है दोस्तों। यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड द न्यूज़पेपर। अगर दोस्तों आपको कल की न्यूज़ चाहिए तो आप न्यूज़पेपर ले सकते हो, रेडियो देख सकते हो, मतलब रेडियो सुन सकते हो और टेलीविजन देख सकते हो। लास्ट ईयर, पिछले साल के बारे में किसी से पूछ कर देखो कितने लोगों को क्या क्या चीज़ें याद है। बट व्हाट अबाउट द लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। लेकिन लंबे समय पीछे की बात अगर याद करनी हो दोस्तों तो ये कैसे मुमकिन होगा। लंबे समय कितने समय की बात कर रहे हैं, 10 दिन पहले, 10 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले। तो वहाँ क्या हुआ था ये कैसे मालूम चलेगा। वट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग इतिहास के बारे में क्या जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, खोज सकते हैं। व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे पहले, क्या कपड़े पहना करते थे वो, द हाउसेज इन विच दे लिव्ड। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स। यहाँ जो शब्द लिखा है दोस्तों हर्डर्स, हर्डर्स का मतलब होता है चरवाहा, जो पशु चारक होते हैं, जैसे जो पशु चराते हैं। फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रिस्ट, प्रिस्ट मतलब होता है पुजारी, मर्चेंट मतलब व्यापारी, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड द साइंटिस्ट। तो दोस्तों हम लोग पता लगा सकते हैं अपने इतिहास से कि जो हंटर्स थे मतलब शिकारी थे, चरवाहे थे, किसान थे, रूलर्स थे, व्यापारी थे, पंडित थे, क्राफ्ट पर्सन थे, आर्टिस्ट थे, ये सब क्या क्या करते थे उस वक्त। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, जैसे आज के बच्चे पबजी में लगे रहते हैं, पबजी खेलते हैं, तो उस समय के बच्चे क्या खेला करते थे। हम लोग कहानियाँ सुना करते हैं दोस्तों अपने दादी नानी से, उस समय के बच्चे क्या सुना करते थे, कैसी कहानियाँ वो सुनते थे, क्या वो नाटक देखते थे, किस प्रकार का वो गाना गाते थे। तो ये सब कैसे पता चलेगा दोस्तों, ये सब हमें पता चलेगा इतिहास से, हिस्ट्री से, पास्ट से। वेयर डिड पीपल लाइव, आज हम लोग अपने घर में रहे, शहर है हमारा, कुछ नामकरण है शहर का, तो पहले लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप 1, तो दोस्तों आपको मैप 1 भी दिखा दें और नर्मदा रिवर की बात बता दें, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रिवर जो है नर्मदा है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ऊपर में आते हैं। तो पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर द सेवरल थाउजेंड ईयर। जो नर्मदा नदी है दोस्तों, इसके जो किनारे हैं, इस किनारे पे लोग हजारों साल तक रहे हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लाइव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। स्किल्ड गैदरर्स कौन होते हैं दोस्तों, स्किल्ड गैदरर्स वो होते हैं जो कि अपने खाने पीने के सामान को इकट्ठा कर रखते हैं। तो बहुत समय पहले दोस्तों जो हैं, जो भी लोग थे वो नदी के किनारे रहा करते थे और वो स्किल्ड गैदरर्स होते थे, मतलब अपने खाने को इकट्ठा करके रखते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट हेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, और उन्हें ये भी पता था कि जो हमारे सराउंडिंग में जंगल है उसमें पेड़ की क्या कीमत है, और उस वहाँ पे जो जर्स हैं, फ्रूट है, कुछ और फॉरेस्ट प्रोड्यूस देयर फूड। दे आल्सो हंटेड एनिमल, वो एनिमल्स जानवर का भी शिकार कर खाया करते थे, या जानवर का शिकार करते थे, उनके जो स्किन होते थे दोस्तों उसका वो पहनने के लिए भी यूटिलाइज किया करते थे कभी कभी, या फिर जो जानवर होते थे उनको मारकर वो खाया भी करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड द किरतर हिल। अब आपको क्या पता करना है दोस्तों, सुलेमान और किरतर हिल। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सुलेमान यहाँ पे, ठीक है। आप किरतर हिल भी मैप में देख सकते हैं दोस्तों, ठीक। चलिए, some of the area where women and the men first began to grow crops such as the wheat and the barley about 8000 years ago are located here। तो दोस्तों ये जो आपका एरिया है सुलेमान और किरतर हिल्स, ठीक है, ये वो क्षेत्र है दोस्तों, वो
एरिया है जहाँ पे पहली बार 8000 साल पहले, कितना साल पहले, 8000 साल पहले, 8000 ईयर अगो, जो मेन और वोमेन थे उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया था। ठीक है। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल लाइक शीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन द विलेज। इस क्षेत्र के जो एरिया थे सुलेमान और किरथर हिल्स वाले, सुलेमान और किरथर हिल्स में रहने वाले लोग जो थे, यहाँ के जो लोग थे, उन्होंने कुछ भेड़, बकरियां और कुछ जानवर भी पालना चालू कर दिया था और गांव में रहते थे। लोकेट द गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्याज इन द सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में विंध्या आपको यहाँ पे दिख जाएगा, विंध्या। ठीक है। फिर क्या है, गैरो हिल्स, गैरो हिल्स यहाँ पे है। ठीक है। दीज और सम ऑफ द अदर एरिया वेयर एग्रीकल्चर डेवलप। तो जो सुलेमान और किरथर हिल्स के अलावा जो है आपका विंध्या हो गया और गैरो हिल्स हो गया, ये कुछ और एरियाज हैं दोस्तों जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्या। पहली बार जहाँ पे चावल उपजाया गया था वो कौन सा एरिया था, नॉर्थ विंध्याज, नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है दोस्तों छोटी छोटी नदियाँ, जैसे मान लीजिए ये कुछ नदियाँ हैं दोस्तों, इन सभी नदियों से मिलकर एक बड़ा सा नदी बन गया, तो ये क्या हो गया, ट्रिब्यूटरीज हो गया। ये क्या हो गया, ट्रिब्यूटरीज हो गया। ठीक है। तो अबाउट 4700 ईयर अगो, 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। तो कुछ शहर थे दोस्तों जो कि नदियों के किनारे पे उनका भरण पोषण हुआ या फले फूले। ठीक है। लेटर अबाउट 25 ईयर अगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी अलोंग द सी कोस्ट। फिर जो है 2500 साल पहले दोस्तों जो है क्या होने लगा, जो भी नदियां हैं उनके किनारों पे, खासतौर पे गंगा नदी के किनारे जो हैं सिटीज बननी चालू हुई। ठीक है। और उसके जो भी सी कोस्ट थे मतलब समुद्री किनारा। लोकेट द गंगा एंड ट्रिब्यूटरी कॉल द सोन। अब गंगा कहाँ पे है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए सोन नदी हो गया और ये गंगा नदी हो गया। ठीक है। तो सोन और गंगा आपने देख लिया यार। In the ancient time, the area along this river to the south of Ganga was known as the Magad, now lying in the state of Bihar. ठीक है। तो क्या था दोस्तों कि गंगा नदी के साउथ में जो एरिया पड़ता था उसको मगध बोला करते थे, और वो जो मगध है दोस्तों अब बिहार राज्य में आता है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल। कहा जाता है दोस्तों कि जो मगध के रूलर्स थे, शासक थे, वो बहुत ही ताकतवर हुआ करते थे। एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम, और एक बड़ा सा साम्राज्य बनाकर रखा था उन्होंने। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। साम्राज्य जो है केवल मगध में ही नहीं बना था, देश के अलग अलग हिस्सों में और भी बना था। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट टू अनदर। लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया करते थे। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालय, जो भी मतलब हिल्स थे और कुछ पहाड़ थे हिमालय को शामिल करते हुए। डेजर्ट, रिवर एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। दोस्तों जब लोग उस समय में ट्रैवल क्या करते थे तो वहाँ उस समय उनको बहुत सी कठिनाइयाँ आती थी, जैसे हिमालय हो गया, हिल्स हो गया, रेगिस्तान हो गया, नदी हो गया और जो भी समुद्र हो गए, जिसकी वजह से दोस्तों जो सफ़र था उनका खतरनाक हो जाता था, लेकिन वो सफ़र कभी भी नामुमकिन नहीं हुआ। सो मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो जो भी मेन और वुमेन थे वो अपनी जीविका या रोजी रोटी की तलाश में निकलते थे, घूमते थे। एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर लाइक द फूड फ्लड्स और द ड्राउट्स। तो बेसिकली मतलब ये कहना चाहता है दोस्तों, पूछना चाहता है कि लोग जो हैं उस समय में एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे। तो जाया करते थे अपनी रोजी रोटी की तलाश में, या अगर किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में अगर बाढ़ आ गया या सुखाड़ पड़ गया तो उस एरिया को छोड़कर वो भागते थे दूसरी जगह। समटाइम मेन मार्च इन द आर्मी, कभी कभी जो आदमी होते थे वो ग्रुप में चला करते थे। कंकरिंग अदर लैंड्स, क्या होता था, जैसे मान लीजिए ये लैंड ए है, दूसरा लैंड बी है, यहाँ के आदमी आए, क्या कि चलो यार चलो साथ में चलते हैं, और ये सब ग्रुप बना कर गए और इस लैंड बी को जीत लिया। तो ये भी हुआ करता था दोस्तों, ये भी हुआ करता। ठीक है। बिसाइड मर्चेंट ट्रैवल विद द कार्वन्स और शिप कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो व्यापारी हुआ करते थे दोस्तों वो जहाज या एक ब्लॉक कार्ट बोल सकते दोस्तों, वैसी गाड़ी टाइप में क्या करते थे, वो वैल्यूएबल गुड्स मतलब कीमती सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। एंड द रिलीजियस टीचर, और जो भी मतलब धार्मिक शिक्षक होते थे वो गांव से गांव चलते थे, शहर से शहर चलते थे, स्टॉपिंग, और बीच बीच में कहीं वो रुकते थे जहाँ पे वो अपना उपदेश या एडवाइस देते थे। Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and existing exciting places. और फाइनली दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो कि माउंटेन ड्यू शायद उस वक्त भी पिया करते होंगे। ठीक है। जिनको एक अलग ही जुनून जगह होता था कि मैं यार तो यार ये चीज़ जगह खोजूंगा, इस चीज़ को डिस्कवर करूंगा, या मैं थोड़ा सा एडवेंचर करूंगा। तो ऐसे लोगों ने भी कुछ नई जगहों की तलाश की। ऑल दिस रिलेट टू शेयरिंग ऑफ आइडिया बिटवीन द पीपल। दोस्तों जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो आप अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, आप अपने कल्चर को शेयर करते हैं। जैसे आप अगर बिहार के हो और कहीं दूसरे स्टेट में जम्मू कश्मीर में गए तो वहाँ पे जो फेस्टिवल मनता होगा, या सोचो आप बिहार के हो और साउथ में चले गए तो वहाँ पे जो फेस्टिवल मनता होगा उसके बारे में आप कुछ जानते होंगे, कल्चर
कल्चर जो होता होगा उसके बारे में आइडिया गेन करते होंगे, और साउथ वाले जो हैं आपसे कुछ सीखते होंगे। तो आइडिया शेयरिंग होता है, कल्चरल शेयरिंग होता है, ठीक है। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउडेज? अब सवाल ये है कि लोग क्यों ट्रैवल करते थे, ठीक है। हिल्स, माउंटेन्स एंड द सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कंटिनेंट। जो भी हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं और सीज है, ये सब क्या है, नेचुरल प्राकृतिक सीमा बना हुआ है सब कंटिनेंट का, ठीक है। मतलब एक पार्टिकुलर क्षेत्र का या राज्य का सीमा बना हुआ है, मतलब बाउंड्री है दोस्तों। व्हाइल इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर, दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सीज। दोस्तों इन सभी चीज़ों को, मतलब हिल्स, माउंटेन्स, समुद्र, इन सभी चीज़ों को दोस्तों या इन सभी बाउंड्रीज को पार करना बिल्कुल मुश्किल था, लेकिन जिन्होंने चाहा उन्होंने माउंटेन्स को भी पार कर दिया, समुद्र को भी पार कर दिया है। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो केम इनटू द सब कंटिनेंट एंड सेटल हियर। कुछ लोग जो हैं बाउंड्री क्रॉस कर कर आए, ठीक है, और यहीं पर सेटल्ड हो गए। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल इनरिच्ड आवर कल्चर ट्रेडिशन। जैसे जैसे लोगों का मूवमेंट बढ़ रहा था तो वैसे वैसे हमारा कल्चर जो है और इनरिच्ड होते रह गया, मतलब और फलता फूलता गया हमारा कल्चर। पीपल हैव शेयर न्यू वे ऑफ कार्विंग स्टोन। लोगों ने नया तरीका बताया एक दूसरे को कि कैसे स्टोन पत्थर को शेप देते हैं, कैसे म्यूजिक देते हैं, एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर, और कैसे खाना बनाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेम ऑफ द लैंड, उस समय जमीन के क्या नाम, मतलब जगह क्या नाम हुआ करते थे। टू ऑफ द वर्ड वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड द भारत। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग अपने देश को या तो इंडिया बोलते हैं या तो भारत बोलते हैं, और भी कुछ नाम है, ठीक है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। जो शब्द बना है दोस्तों इंडिया, जो शब्द है आपका इंडिया, जो वर्ड इंडिया है दोस्तों वो कहाँ से बना है, तो इंडस से। इंडस क्या था, नदी, और इस इंडस को ही हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इस इंडस को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं सिंधु नदी। अगर आपसे कोई कहता है कि सिंधु नदी के बारे में बताओ, बेसिकली आपसे वो इंडस नदी के बारे में ही पूछता है, ठीक है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस in your atlas. The Iranians and the Greek who came through the northwest about 25 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indus. जो ईरानियंस थे और ग्रीक्स थे दोस्तों, जो कि यहाँ पे आए थे नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से जो आए थे यहाँ पर, ठीक है, 2500 साल पहले, वो सब इंडस नदी से परिचित थे। और इस इंडस नदी को ईरानियन मतलब ईरान के लोग और ग्रीस के लोग जो है इसको क्या बोलते थे, हिंदूज या इंडोज बोलते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और रिवर के ईस्ट में जो भी जमीन थी उसको वो लोग इंडिया बोलते थे, ठीक है। द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जो भारत नाम है दोस्तों वो किस लिए यूज किया जाता था, तो एक खास ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे उनको भारत बोला जाता था। एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेदा, और जो जिनका ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन द संस्कृत, ऋग्वेदा क्या है दोस्तों, मतलब संस्कृत में लिखी गई एक किताब है, ठीक है। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, फिर इसको भारत को जो है, भारत शब्द को हम लोग कंट्री के लिए यूज करने लगे। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हम लोग अपने इतिहास के बारे में कैसे खोज सकते हैं। हाउ कैन वी फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। देयर आर सेवरल वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत सारे तरीका है दोस्तों जिससे हम लोग अपने इतिहास को जान सकते हैं। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। एक तरीका तो यह है दोस्तों कि आप वैसे किताबों को पढ़ें जो कि बहुत पुराने समय में लिखा गया हो। वैसे किताबों को मैन्युस्क्रिप्ट्स बोला जाता है दोस्तों। वैसे किताबों को क्या बोला जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये जो शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट्स क्यों बोला जाता है दोस्तों, बिकॉज दे वर रिटन बाय द हैंड्स। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स, अगर आपसे कोई भी पूछे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है तो सिंपल सी बात है कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है बहुत पुरानी किताबें होती हैं, ठीक है, और इनको मैन्युस्क्रिप्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको जो है हाथ के द्वारा लिखा गया है। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है दोस्तों इनको जो जनरली जो है पाम लीफ पे लिखा गया है और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर बार्क ऑफ ट्री नॉन इन द बर्च विच ग्रो इन द हिमालय। इस जैसे आज हम लोग लिखते हैं तो दोस्तों आज हमारे पास पेपर है, ठीक है, पेपर है, कागज़ है, इस पर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय में किस पे लिखा करते थे, तो एक पाम लीफ होता था, ठीक है, पत्ता, या तो उस पर लिखा करते थे, नहीं तो हिमालय में एक खास तरह का पेड़ ग्रो करता था जिसको बर्च बोलते थे। क्या बोलते थे, बर्च। इस बर्च पेड़ के बार्क मतलब होता है दोस्तों छाल। तो ये बर्च पेड़ जो है हिमालय में ग्रो करता था और इस बर्च पेड़ के बार्क मतलब छाल को जो है खास तरीके से प्रिपेयर किया जाता था लिखने के लिए। ओवर द ईयर्स, बहुत साल बीते दोस्तों, मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स और इटन अवे बाय द इंसेक्ट्स। मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया दोस्तों तो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो है इंसेक्ट्स के द्वारा खा लिए गए या कुछ जो है डिस्ट्रॉयड हो गए, मतलब बर्बाद हो गए। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स अभी भी बचे हुए हैं। ऑफन प्रिजर्व्ड इन द टेम्पल, उनको जो है सुरक्षित मंदिरों और मठों में रखा गया है। मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं दोस्तों, तो दिस बुक डील्स विथ ऑल द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं दोस्तों वो सभी विषयों के बारे में ज्ञान देती हैं, जैसे रिलीजियस बिलीफ्स एंड द प्रैक्टिसेस, धर्म
धर्म के बारे में बताता है। द लाइफ्स ऑफ किंग्स, राजाओं की ज़िंदगी कैसी होती थी उसके बारे में भी मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा गया है। मेडिसिन और साइंस, विज्ञान और दवा के बारे में भी लिखा गया है। इन सब के अलावा देयर वर एपिक्स, कथा लिखे गए हैं, पोएम्स लिखे गए हैं, नाटक लिखे गए हैं। तो मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैनी ऑफ दीज आर रिटन इन द संस्कृत। मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं जनरली संस्कृत में लिखा गया है। और एक लैंग्वेज और है दैट इज प्राकृत और तमिल, ठीक है। वी कैन ऑल्सो स्टडी द इंस्क्रिप्शन, हम लोग इंस्क्रिप्शन को भी पढ़ सकते हैं। अब ये इंस्क्रिप्शन क्या है दोस्तों, तो सिंपल सी बात में अगर बोलें, आप एक पत्थर लो, ठीक है, उस पत्थर पे थोड़ा गुदवा कर, मतलब कुछ भी गुदवा कर दोस्तों क्या कर दो, कुछ लिखवा दो, तो वो हो गया इंस्क्रिप्शन, ठीक है। दिस राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। वाट आर इंस्क्रिप्शन दोस्तों, इंस्क्रिप्शन क्या है देखिएगा, तो इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। तो इंस्क्रिप्शन क्या है दोस्तों, तो इंस्क्रिप्शन लिखावट है हार्ड सरफेस पे, जैसे स्टोन और मेटल हो गया। कभी कभी दोस्तों क्या होता था, समटाइम किंग्स गॉट द, अभी क्या है आपको कोई भी नोटिफिकेशन जो है जो सरकार के द्वारा रिलीज हो रही है वो या तो टेलीविजन के थ्रू आपको मिल जा रहा है, या तो न्यूज़ के थ्रू, या तो सोशल मीडिया के थ्रू। बट उस समय क्या था दोस्तों, उस समय आप तो फ़ोन तो नहीं थे, तो उस समय राजा क्या करता था ना कि अपने ऑर्डर को जो है गुदवा दिया करता था, मतलब किसी भी पत्थर पे लिखवा दिया करता था, ताकि लोग उसे पढ़ सकें, देख सकें और उसको पालन कर सकें। देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, कुछ और प्रकार के भी इंस्क्रिप्शन थे, वेयर मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। कुछ और इंस्क्रिप्शन मिले हैं दोस्तों जहाँ पे जो भी मेन एंड वुमेन, खासतौर पे राजा और रानी रिकॉर्ड करके रखते थे कि उन्होंने क्या क्या किया है। जैसे मान लीजिए किसी राजा ने कोई युद्ध जीता, अब उसने उस पत्थर पे गुदवा दिया कि मैंने फलान दिन पे, या मतलब इस दिन पे ये चीज़ जीता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की है, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टी। तो क्या दोस्तों आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं इसका, कि मतलब हार्ड सरफेसेज पे लिखने के क्या फ़ायदे हैं, एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टी, और क्या डिफिकल्टी फेस होती है। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि पास्ट में बनी थी और लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट है कौन, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जैसे दोस्तों पुराने समय से जो भी ऑब्जेक्ट्स मिला, उस ऑब्जेक्ट की जो पढ़ाई करेंगे उनको बोलेंगे आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन्स एंड द ब्रिक्स पेंटिंग एंड द स्कल्पचर। अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड द ब्रिक्स पेंटिंग्स एंड द स्कल्पचर। जैसे दोस्तों जो भी पुरानी बिल्डिंग्स हो गई जो कि पत्थर या ईंटे के बने होंगे, ठीक है, उनके अवशेष जो भी पार्ट बच गया उसके बारे में उसको वो पढ़ते हैं। फिर जो भी पेंटिंग मिल गया या स्कल्पचर मिल गया तो उसको जो है आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, पढ़ते हैं। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर ये धरती है, इस धरती में अगर आप गड्ढा करवा रहे थे, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट, फाइंड टूल्स, वेपन, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड द कॉइन्स। ये ज़मीन को खुदवा कर देखते हैं कि यहाँ कुछ मिला कि नहीं। अगर कुछ मिलता है, जैसे टूल्स हो गया, कुछ औजार हो गया, हथियार हो गया, बर्तन हो गए, गहने हो गए, या कुछ सिक्के हो गए, तो अगर ये सब चीज़ें उनको मिलती हैं तो फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन सब चीज़ों पे पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, और वहाँ से अपना कुछ कंक्लूजन मतलब बताते हैं कि क्या हुआ होगा उस समय। सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट में भी मेड ऑफ स्टोन। तो कुछ ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों पत्थर से बने होंगे, कुछ जो है हड्डियाँ की बनी होंगी, कुछ बेक्ड क्ले मतलब वैसा मिट्टी जिनको पकाया गया है। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये कॉमन सी बात है दोस्तों कि वैसे ऑब्जेक्ट जो कि हार्ड और इम्प्रेसिबल सब्सटेंस से बने होंगे, मतलब वैसे सब्सटेंस जो कि हार्ड होंगे, ठीक है, और मतलब ना सड़ने गलने वाले सब्सटेंस से बने होंगे, तो क्या है लंबे समय के लिए सर्वाइव कर जाएगा। ये देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत पॉट है, क्या खूबसूरत है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स। जो भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं दोस्तों वो हड्डियाँ भी खोजते हैं, उनको हड्डी की भी तलाश होती है, किसी जानवर की हड्डी मिल जाए, बर्ड्स की हड्डी मिल जाए और फिश की हड्डी मिल जाए। अब तुम लोग सोचोगे यार कि ये हड्डी लेकर क्या करेंगे इसका, तो दोस्तों इन हड्डियों से पता चलता है कि उस वक्त लोग क्या खाते थे, ठीक है, वो उस वक्त लोग क्या खाते थे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। प्लांट्स जो हैं बहुत मुश्किल से ही इतने साल सर्वाइव करेंगे। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन ऑफ पीसेस वुड हैव बीन बर्न्ड, अगर उस समय जो है दोस्तों ग्रेन सीड्स या कुछ लकड़ियों के टुकड़े अगर जल गए होंगे तो दे सर्वाइव इन द चार्ट फॉर्म, मतलब वो कोल के फॉर्म में सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन यार 2500 साल पुराना पेड़ मुश्किल है सर्वाइव करना, 4000 साल पुराना पेड़, 4000 ईयर अगो पेड़ ट्री सर्वाइव करना मुश्किल है। हिस्टोरियंस कौन से होते हैं दोस्तों, हिस्टोरियंस होते कौन हैं,
तो डेट इज द स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, ये हिस्टोरियंस वो विद्वान होते हैं दोस्तों जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर द इन्फॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। दोस्तों एक वर्ड है सोर्स, एक वर्ड है सोर्स। सोर्स का हिंदी मतलब अगर देखा जाए तो इसका होता है स्रोत, ठीक है। जो इतिहासकार हैं दोस्तों वो सोर्स बोलते हैं, इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन को बताते हैं जो कि मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी से मिलता है। बेसिकली अगर इतिहासकार के शब्दों में बोला जाए तो वो लोग इन्फॉर्मेशन को ही सोर्स बोलते हैं। वन सोर्सेज आर फाउंड, जब उनको एक सोर्स या इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। फिर जो है दोस्तों जैसे उनको एक कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल गई तो फिर तो यार पास्ट के बारे में पढ़ना एक एडवेंचर हो जाएगा उनके लिए, ठीक है। एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाई बिट, क्योंकि वो लोग इतिहास को फिर से बनाते हैं टुकड़ों टुकड़ों में, ठीक है। सो हिस्टोरियंस एंड द आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक द डिटेक्टिव हु यूज ऑल द सोर्सेज लाइक द क्लू टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। जो भी इतिहासकार है और आर्कियोलॉजिस्ट है ये सब जो एक जासूस की तरह होते हैं दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन या सोर्स को इस्तेमाल करते हैं क्लू की तरह, हिंट की तरह, ताकि वो पास्ट को खोज सकें। अब सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि क्या हम लोग का एक ही पास्ट है या बहुत सारा, और इसके जवाब भी बहुत मज़ेदार तरीके से इसमें लिखे गए हैं कि अगर आपने बुक पलटा है, बुक देखा है, तो बुक के फ्रंट कवर पे लिखा हुआ है आवर पास्ट, और यहाँ पे जो पास्ट हैं दोस्तों वो एक प्लूरल वर्ड है और इसको प्लूरल ही लिखा गया है ताकि आपका ध्यान खींच सकें, इस फैक्ट को बता सकें कि सभी लोगों का पास्ट जो है अलग अलग है। जैसे आपका इतिहास, आपके घर का इतिहास या आपके घर का पास्ट कुछ और होगा दोस्तों, और आपका जो फ्रेंड है दोस्तों उसका पास्ट कुछ और होगा, दोनों के पास्ट में फ़र्क होगा। आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं दोस्तों और आपका जो मान लेते हैं आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं और आपके गली मोहल्ले में जो सफाई कर्मी आता है वो जो लाइफ स्टाइल जी रहा है उसकी पास्ट, उसका इतिहास अलग बनेगा और आपका इतिहास अलग होगा, ठीक है। तो एक पास्ट नहीं है दोस्तों, बहुत सारे इतिहास हैं, ठीक है, पास्ट हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ्स ऑफ द हर्डर्स ऑफ द फार्मर्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द किंग्स एंड क्वींस। जैसे उस समय में, उस जमाने में जो चरवाहे या किसान हुआ करते होंगे उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती होगी राजा और रानी से। द लाइव्स ऑफ द मर्चेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द क्राफ्ट्स पर्सन। क्राफ्ट्स पर्सन क्या होते हैं दोस्तों, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स का यूज करके उसको यूजफुल या डिजाइन डेकोरेटिव सब्सटेंस बना देते हैं, ठीक है। तो उस समय जो व्यापारी होते होंगे उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती हुई क्राफ्ट पर्सन से। इसी तरीके से ऑल्सो एज इन ट्रू इवेंट टुडे। और क्या दोस्तों ये चीज़ अभी भी सत्य है, सही है? तो बिल्कुल यार ये चीज़ें अभी भी सही है। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड द कस्टम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लोग जो है अलग चीज़ें, अलग काम और अलग काम को फॉलो करते हैं अलग अलग देश के हिस्सों में। फॉर एग्जाम्पल टुडे मस्ट पीपल लिविंग द अंडमान आइलैंड गेट देयर ऑन फूड बाई फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आज जो है जो भी व्यक्ति अंडमान आइलैंड में रह रहे हैं उनको खाना कहाँ से मिलता है? वो या तो फिशिंग करते हैं, मतलब मछली मारते हैं, या तो शिकार करते हैं, या तो जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है उसको कलेक्ट करते हैं। फॉरेस्ट क्या प्रोड्यूस कर सकता है? तो सब फल सब्जियां प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। बाय कॉन्ट्रास्ट मस्ट पीपल लिविंग द सिटी डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द सप्लाइज ऑफ फूड। दोस्तों आपने अगर शहर में रहा है तो शहर में क्या ऑलमोस्ट सभी लोग शहर में ही हैं, ठीक है। तो जो लोग शहर में रहते हैं वो देख सकते हैं कि उनके अगल बगल जो है कोई भी ज़मीन खाली नहीं रहती है खेती के लिए। तो आपके यहाँ फूड आता कहाँ से है? तो कहीं और से सप्लाई होकर आपके शहर में आता है, फिर आप उसे खरीदते हैं, तब जाके आप कहीं खाते हैं। डिफरेंसेस सच एज दिस एग्जिस्ट इन द पास्ट एज वेल। तो जैसे ये सब अंतर जो है अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा ही अंतर जो है पास्ट में हुआ करता था। बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। इन सभी के अलावा एक डिफरेंस और है। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द किंग्स एंड द बैटल दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। हम लोग राजा के बारे में अधिक जानते हैं, राजा और उसके जो भी युद्ध वो लड़ता है उसके बारे में हम लोग अधिक जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है उन सभी जीत का रिकॉर्ड रखा करते थे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज द हंटर, फिशिंग फॉग, गैदरर्स, फार्मर्स और द हर्डर डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। लेकिन जो भी ऑर्डिनरी पीपल्स थे, साधारण लोग थे, जैसे शिकारी हो गए, फिशिंग मछली मारने वाले हो गए, गैदरर्स हो गए, फार्मर्स हो गए और हर्डर्स हो गए, ये सब अपने काम का रिकॉर्ड नहीं रखा करते थे। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन। फिर भी दोस्तों हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उनके बारे में भी बहुत चीज़ जाना है और अभी भी बहुत चीज़ें अननोन है। व्हाट डू डेट्स मीन्स? डेट्स का मतलब होता क्या है? इफ समबडी आस्क्स यू द डेट, अगर आपसे कोई डेट पूछें तो विल प्रोबेबली मेंशन द डे। आप डे बताओगे, मंथ बताओगे और ईयर बताओगे। ईयर में आप क्या बता सकते हो? 2021, 2022, 2023 ऐसा करके, या और कुछ पीछे जाकर बता सकते हो, ठीक है। लेकिन इनकी काउंटिंग शुरू कहाँ से होती है? तो एक जीसस क्रिस्ट सुना होगा आपने दोस्तों। जीसस क्रिस्ट कौन है? द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, मतलब ईसाई धर्म के फाउंडर थे जीसस क्रिस्ट।
ठीक है। उनका जब जन्म हुआ था उस समय से हम लोग मानते हैं कि जो डेट की गणना है, मतलब डेट गिनते हैं हम लोग, ठीक है। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। जब भी आप 2000 बोलते हैं या 2022 बोल रहे हैं, इसका मतलब जीसस क्रिस्ट के जन्म के 2022 साल बाद आप लोग हैं, ठीक है। ऑल द डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर BC बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। तो सवाल ये भी उठता है कि जब जीसस क्रिस्ट का जन्म नहीं हुआ होगा तो उस समय कैसे डेट को लिखते हैं थे। तो दोस्तों हम लोग उसके लिए जो है BC शब्द का यूज़ करते हैं। BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजुअली टू यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। दोस्तों इसमें हम जो भी स्टार्ट करेंगे वहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 2000 होगा। तो दोस्तों बस इस चैप्टर में इतना कुछ, और ये जो एक्स्ट्रा थिंग्स है दोस्तों इसको मैं कवर करूंगा एक अलग से वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। और ये जो भी एक्सरसाइज आपको दिख रहा है दोस्तों, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे। तो प्लीज़ बने रहिएगा बोर्ड प्रिपरेशन क्लासेस चैनल के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी कमी लगी हो, या चाहे आवाज़ रिलेटेड हो या समझाने का तरीका पसंद ना हो, ठीक है, तो मतलब अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ ज़रा कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि आपका सजेशन ही हमें सुधार ला सकता है। तो टाटा दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।